यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, ये यजुर्वेद का मंत्र है, ऋचा है। यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, आगे गायत्री मंत्र भी है उसमें, यजुर्वेद में महामृत्युंजय मंत्र भी है और जीवन का बोध भी है 40 अध्याय। परंतु आप तो पढ़े नहीं है, परंतु मैं सार आपके सामने रख दिया। ये उपनिषद हो गया। उपनिषद क्या? वेद का अर्थ को जो जान नहीं पाते और जो जाने हैं उसको सुना देते हैं। वो गुरु की वाणी ही तो उपनिषद है। जिन्होंने जाना है उसको कठिन को सरल करके आपके सामने पेश कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। उसी को कहते हैं उपनिषद। उपमाने निकट, जो गुरुओं के निकट बैठ करके सिखा जाता है, समझा जाता है उसी परम तत्व के बारे में। तो यत् ब्रह्मांड तत्पिंडे, ब्रह्मांड में जैसे 33 कोटि देवताएं हैं, अनंत शक्तियां हैं, वह आपके पिंड में भी है। कौन कहता है कि आपके अंदर में 33 कोटि देवता नहीं? आपके शरीर में आपने कभी आमंत्रित नहीं किया, बैठाया नहीं, अपनी चेतना शक्ति में स्थान नहीं दिया, तो कैसे बैठेंगे? जैसे कि हमको आमंत्रित किए और आसन दिए, आप सबको आमंत्रित किया गया है और हमारे जो समिति वालों ने आपके लिए व्यवस्था बनाई है, इसी तरह देवताओं मन में आसन बनाओ, पवित्रता भावना के साथ और हृदय में विराजो अपने अपने इष्ट, चाहे किसी भी रूप में आप उनको पालन करते हो, चाहे राम के रूप में, शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, हनुमान के रूप में, गायत्री के रूप में, सावित्री के रूप में, दुर्गा के रूप में, राधा के रूप में, किसी भी देवी देवता के रूप में, परंतु एक ही परमात्मा आपकी श्रद्धा को ठीक करने के लिए उसी देवी और इसी देवी के रूप, देवता के रूप में सामने आकर के आपको वही शक्ति प्रदान करते हैं। एक की सिवा दो नहीं, एक ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, वेदों ने कह दिया। और हमने कितने बांट दिए? भगवान एक देशी नहीं। अगर एक जगह होते तो फिर उसको सर्वव्यापक कैसे कहा जाता, सर्वशक्तिमान कैसे कहा जाता, फिर निराकार कैसे कहा जाता, उनको फिर न्यायकारी कैसे कहा जाता? सच्चा न्यायकारी तो न्यायाधीश तो वही है जो हमारे पाप पुण्य को बराबर ठीक करके हमको मनुष्य जन्म में दी। अगर थोड़ा सा भी लेवल अगर घट गया होता तो पशु जमीन में चले जाते, कीट जोड़ी में चले जाते, नली नर्दमा के कीड़े में बन जाते। तो कितने बड़े न्यायकारी है परमात्मा। उन्होंने न्याय किए तभी ना हम मनुष्य जन्म में आए, और यह जन्म दुर्लभ है। आदि शंकराचार्य भी कहते हैं दुर्लभ जन्म, भागवत शास्त्र भी कहता है, सभी शास्त्र सभी गुरुजनों ने कहते हैं दुर्लभम मानुष्य जन्म। इसीलिए आए हैं खाने पीने के लिए। बाहर तो कुत्ते, गाय, बैल, भैंस, जंगली जानवर, शेर को भी मिल जाता है, चिड़िया को भी मिलता है, नौकरी नहीं करता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी मिल जाता है। अगर घर मकान बनाना चाहिए होता है तो पंछियों को घोंसला बना लेता है, जीव जंतु गुफा बना करके रह जाते हैं। तो आहार निद्रा भय वेतनोच्च सामान्य वेतन पशु ही नराना, ये तो मनुष्य का, ये तो पशु भी करते हैं जो सहाय है। और मनुष्य कर लिए तो क्या, कोई गरीब व्यक्ति है तो एक ही कपड़ा से जीवन बिता देता है, और हम थोड़ा है तो कम से कम 10 जोड़ा रखते हैं। कुछ झुग्गी झोपड़ी में जीवन अतिवाहित कर देता है अपनी पूर्ण आयु, और हमने आलिशान भवन में जीवन व्यतीत करते हैं। अंतर क्या है? अपनी अपनी आवश्यकता है, रूपांतरित है थोड़ा, परंतु वह भी जीवन दिया सुखपूर्वक, आप भी जी। लेकिन एक मूल लक्ष्य है, ये तो शरीर तक सीमित है। धन दौलत जो कुछ भी है, जब तक है हम तब तक है, उसके बाद ना जाने क्या हो जाएगा। अगर दुर्योधन जैसा पुत्र है तो दिशा किसकी ओर ले जाएगा हमारी संपत्ति को? अगर धर्मराज युधिष्ठिर